आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेट मी फर्स्ट चूज द हाइलाइटर लेजर पॉइंटर। ओके, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यूनिट 4 विट एंड ह्यूमर, सेक्शन 3। ये जो बुक है आपकी ट्रेजर ऑफ इंग्लिश क्लास 8 की बुक है गाइस। ओके, इसका यूनिट 4 जो है सेक्शन 3, द बॉय हु ब्रोक द बैंक। ये चैप्टर मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके जितने भी क्वेश्चंस है, ऑल सॉल्यूशन की वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, आंसर ओरली। ओरली मतलब बोल करके आपको आंसर देना, लिखना नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन है, रीड दिस वर्ड्स अलाउड, एम्फेसिस, प्लोडेड, कस्टमरी, टेक्सचर, बैंकरप्ट, मटरिंग, ये कुछ वर्ड है, इसको आपको बोलना है। और ये दो क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ बैंक गोज बैंकरप्ट। क्या होता है जब कोई बैंक क्या हो जाती, बैंकरप्ट हो जाती, मतलब बर्बाद हो जाती, जब बैंक में पैसा खत्म हो जाता है और जो बैंक के जो कस्टमर है उन्हें पैसा देने के लिए बैंक के पास पैसा ही नहीं रहता है ना। गिव टू रीजन वाई पीपल पुट देयर मनी इन बैंक। आपको दो कारण बताना है कि लोग अपना पैसा बैंक में क्यों रखते हैं, ये एक सवाल है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक सवाल है, नाथू ग्रम्बल्ड टू हिमसेल्फ। नाथू अपने मन में ही कुछ बड़बड़ा रहा था। क्या बड़बड़ा रहा था? Which of the following can replace grumbled as used in the chapter। ये जो grumble है, जो वर्ड है, इसका सेम मीनिंग देने वाला इन चार में से कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग होता हो शिकायत करना या बड़बड़ा, मन ही मन कुछ कहना, है ना। तो इसका मतलब आएगा कंप्लेंट। वो कंप्लेन ही तो कर रहा था, शिकायत ही तो कर रहा था कि भाई मुझे मेरा टाइम पर मेरी पेमेंट नहीं मिल पा रही करके, बैंक वाले नहीं दे रहे हैं ऐसा करके। ठीक है, तो ये सब के क्वेश्चंस के आंसर आपको अगली स्लाइड में मिल जाएंगे। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं, चलो देख लेते हैं। ओके, ये भी सब सारे चीजें डिस्कस करेंगे। और ये है आपका पहला सवाल। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन अ बैंक गोज बैंकरप्ट। जब कोई बैंक क्या हो जाती, बैंकरप्ट हो जाती, मतलब बर्बाद हो जाती। तो बैंक के बर्बाद होने का क्या मतलब है वो पहले समझाएंगे, और फिर उसका क्या असर पड़ता है, क्या होता है कोई बैंक बर्बाद हो जाती। तो देखो आंसर, When a bank goes bankrupt, जब कोई बैंक बैंकरप्ट हो जाती, बर्बाद हो जाती, कोलैप्स हो जाती है, इट मीन्स, इसका मतलब यह है, द बैंक डज नॉट हैव सफिशियंट मनी टू पे ऑफ इट्स अकाउंट होल्डर्स। इसका मतलब ये होता है कि बैंक के पास डज नॉट हैव, है नहीं, क्या नहीं है, सफिशियंट पैसा नहीं है, टू पे ऑफ, देने के लिए। किसको देने के लिए? इट्स, इसके, इस बैंक के अकाउंट होल्डर को, खाता धारकों को, है ना। तो यही मतलब होता है कि जब बैंक के पास पैसा खत्म हो जाता है और उस बैंक के जो अकाउंट होल्डर है, जहां जिन्होंने अपना खाता खुलवाया हुआ इस बैंक में, उन्हें वापस करने के लिए भी बैंक के पास पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, मान लो मेरे बैंक में 5 लाख रुपए है और मैं अपने बैंक में गया पैसा लेने के लिए और मुझे पता चला कि बैंक के पास पैसा ही नहीं है, मुझे दे ही नहीं पा रही बैंक। इसका मतलब बैंक क्या हो गई है, बैंकरप्ट हो गई, बर्बाद हो गई है ना। द बैंक फेल्स, अब इसका क्या नुकसान है, बैंक बैंकरप्ट हो जाती तो क्या होता है, द बैंक फेल्स, तो बैंक फेल हो जाती किस चीज में, टू फुलफिल इट्स प्रोमिसेस, अपने वादों को पूरा करने में फेल हो जाती है। एंड डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर्स मतलब जो जमा करता लोग हैं, जिन्होंने पैसा जमा किया हुआ है, वो क्या करते हैं, मे लूज देयर हार्ड अर्न मनी, वो अपना मेहनत से कमाया पैसा लूज कर सकते हैं, खो सकते हैं, है ना, एट वंस, तुरंत, और तुरंत ही अपना पैसा उनका बर्बाद हो सकता है, अपना पैसा उनके हाथ से जा सकता है डिपॉजिटर का। तो ऐसा होता है जब बैंक बैंकरप्ट हो जाती है। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव टू रीजंस व्हाई पीपल पुट देयर मनी इन बैंक। आपको दो रीजन बताना है, दो कारण बताना है कि लोग बैंक में अपना पैसा क्यों रखते हैं। आंसर, फॉलोइंग्स आर द रीजंस ऑफ पुटिंग मनी इन द बैंक। ये कुछ रीजन है बैंक में पैसा रखने के, वो दो रीजन ये है। फर्स्ट क्या है, टू गेट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटेड मनी। जो डिपॉजिटेड मनी, जो पैसा हम जमा करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट मिलता है हमें, है ना, उसमें हमें ब्याज मिलता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। ओके, ये पहला कारण। दूसरा, पुटिंग मनी इन द बैंक। पुटिंग मतलब रखना, मनी मतलब पैसों को, इन द बैंक मतलब बैंक में पैसों को रखना इज कंसिडर्ड, वो ये माना जाता है, बैंक में पैसों को रखने को क्या माना जाता है, कंसिडर्ड सेफर देन कीपिंग इट एट होम। उसे बैंक में रखना सेफ माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है ना, देन के बजाय कीपिंग, उन्हें रखना कहाँ, एट होम,
इट इन्हें एट होम घर पे, इन पैसों को घर पे रखने के बजाय बैंक में रखना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि घर में हो सकता है कोई चोरी हो गई है ना, तो हमारा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, और बैंक में थोड़ा सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं, है ना। ठीक है, रीड एंड आंसर। देखो व्हाट हैपेंड व्हेन सीताराम, ये देखो ये 2 क्वेश्चन है, आप बुक में देख लीजिएगा, इन सब के आंसर हम लाइन से देखने वाले हैं। देखो व्हाट हैपेंड व्हेन, अब व्हाट हैपेंड के ऊपर 4 सवाल दिए हुए हैं गाइस, है ना। क्या होता है जब, ABCD, है ना, सबके उत्तर आपके सामने मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या होता है जब, पहला सवाल है सीताराम टोल्ड मिसेस श्रीवास्तवा अबाउट नाथू, जब सीताराम बताता है मिसेस श्रीवास्तवा को नाथू के बारे में, जब सीताराम बताते हैं तो क्या होता है, तो आंसर है व्हेन सीताराम टोल्ड, जब सीताराम बताता है मिसेस श्रीवास्तवा, जब मिसेस श्रीवास्तव को बताता है अबाउट नाथू, नाथू के बारे में, तो क्या होता है कि मिसेस श्रीवास्तवा आस्क्ड हिम, तो मिसेस श्रीवास्तवा उससे कहती है, सीताराम से कहती है टू सेंड द स्वीपर बॉय, कि उस स्वीपर बॉय को भेज देना, मतलब नाथू को मेरे पास भेज देना, है ना, स्वीपर बॉय नाथू को, नेक्स्ट डे फॉर द जॉब, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन भेज देना, है ना, फॉर द जॉब, जॉब के लिए, कौन सी जॉब, ऑफ अ स्वीपर मैन, एक स्वीपर मैन की जॉब के लिए, एट हर होम, उसके घर पे। ठीक है, जैसे ही वो सीताराम मिसेस श्रीवास्तव को बताते हैं नाथू के बारे में, तो श्रीवास्तव क्या कहती है उससे, कि उसे भेज देना उस स्वीपर बॉय नाथू को अगले दिन इस जॉब के लिए, है ना, कौन सी जॉब के लिए, एक स्वीपर मैन की जॉब के लिए, एट हर होम, उसके घर पर, उनके घर पर, मिसेस श्रीवास्तव का घर पे। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन बी, दीपचंद हर्ड अबाउट द न्यूज, व्हाट हैपेंड, क्या होता है व्हेन, जब दीपचंद सुन लेता है न्यूज के बारे में, हर्ड अबाउट द न्यूज, कौन सी न्यूज है देख लेते हैं, बैंक खराब हो गई, बर्बाद हो गई करके, अपने एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे पा रही, इस टाइप की न्यूज जब दीपचंद सुन लेता है तो क्या होता है देख लेते हैं। आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ द बैंक्स डाउनफॉल, डाउनफॉल मतलब बर्बादी के दिन, पतन, है ना, ठीक है। आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, कोई क्या सुनने के बाद, ये न्यूज बैंक के डाउनफॉल की, पतन की न्यूज सुनने के बाद, दीपचंद वॉज सो स्टार्टल्ड, दीपचंद जो था बहुत ज्यादा चिंतित था, दैट हिज हैंड शुक, इतना ज्यादा स्टार्टल था, इतना ज्यादा वो चौंक गया, स्टार्टल्ड मतलब चौंक गया, इतना ज्यादा हैरान रह गया, दैट की हिज हैंड शुक, कि उसके हाथ कपकपाए, एंड और ही निग्ड, उसने काट दिया, हिज कस्टमर्स राइट ईयर, उसका जो कस्टमर था जो बाल कटाने उसके पास आया हुआ था, उस कस्टमर के राइट ईयर पे थोड़ा सा उसने कट कर दिया, निग्ड का मतलब थोड़ा सा कट कर दिया उसने, है ना, अपने कस्टमर के राइट ईयर पे। तो ऐसा उसके साथ हुआ, किसके साथ, दीपचंद के साथ। ओके, मिसेस भूषण, व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या हुआ जब मिसेस भूषण टोल्ड हर हस्बैंड अबाउट द बैंक, जब मिसेस भूषण ने बताया अपने हस्बैंड को बैंक के बारे में, तो क्या हुआ, ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग क्या हुआ। हर हस्बैंड वॉज नॉट वेरी शॉक्ड, उनके हस्बैंड ज्यादा हैरान नहीं थे, और अफ्रेड, और डरे भी हुए नहीं थे, क्यों नहीं डरे हुए थे, बिकॉज क्योंकि ही हैड नो अकाउंट इन द बैंक ऑफ पीपल नगर, उनका जो पीपल नगर बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं था, कोई खाता भी नहीं था, तो उनके पैसे वहां थे ही नहीं बैंक में, तो बैंक बर्बाद हो या कुछ भी, उनसे उनको क्या मतलब, है ना। तो मिसेस भूषण ने जब अपने हस्बैंड को बताया बैंक बर्बाद हो गई, बैंक लुट गई, है ना, तो उनके हस्बैंड ज़्यादा शॉक नहीं हुए और डरे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि उनका उस बैंक में, पीपल नगर की बैंक में कोई खाता नहीं था। ठीक है, ओके। द न्यूज रीच्ड गणपत ईयर्स, जो न्यूज थी वो पहुंची गणपत के कानों तक पहुंची, है ना। तब क्या हुआ, देखो व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या हुआ जब द न्यूज रीच्ड गणपत ईयर, देख लेते हैं। व्हेन ओल्ड गणपत द बैगर, जो कि एक बैगर था, हर्ड द न्यूज, जब उसने न्यूज को सुना ना, ही एस्टोनिश्ड एवरीवन, तो उसने हैरान कर दिया सबको, बाय लीपिंग, कूदते हुए, टू हिज फीट, अपने पैरों पर कूद के, एंड एक्चुअली रनिंग एट द टॉप स्पीड, और सच कहे तो वो दौड़ रहा था अपनी टॉप स्पीड में, ऐसा करके उसने सबको चौंका दिया, इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक, बैंक की दिशा में। जब गणपत जो कि एक बैगर था, हर्ड द न्यूज, और वो बैगर कैसा था कि वो चल नहीं पा रहा था ढंग से, ऐसा वो बैगर का वो एक्टिंग कर रहा था, है ना। तो जब उसने न्यूज सुना तो उसने सबको हैरान कर दिया, जब वो लीपिंग मतलब कूदा, अपने पैरों पर कूद पड़ा, और वो दौड़ रहा था एकदम टॉप स्पीड में, कहां, बैंक के दिशा में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या था, द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ अ फॉरेस्ट,
fire. Describe how he news spread. How the, यहाँ पर THE आना था, the. How the news spread in the बाजार. यहाँ पर ही को आप द कर लीजिएगा, ठीक है, मैं उसको कर देता हूँ, है ना, ही नहीं आएगा, यहाँ द आएगा, ओके, सुधार लेते, कोई दिक्कत नहीं. हाउ द न्यूज स्प्रेड. डिस्क्राइब हाउ द न्यूज, ओके, स्प्रेड इन द बाजार, ओके, हो गया करेक्ट. आंसर, द न्यूज ऑफ द, देखो क्या है, जब ये न्यूज थी, स्प्रेड, फैल गई, है ना, पूरे बाजार में, है ना, इस तरह जैसे कि किसी जंगल में आग फैल जाती है ना, तो आपको ये बताना है कि जो बाजार में जो न्यूज थी बैंक के बर्बाद होने की, वो ऐसे फैल गई जैसे जंगल में कोई आग फैल जाती है ना, इतने रैपिड तरीके से, इतने तेजी से फैल गई. तो वही बोल रहा है कि डिस्क्राइब करो, है ना, डिस्क्राइब करो, बताओ, क्या बताओ कि हाउ द न्यूज स्प्रेड इन द बाजार, बाजार में न्यूज कितनी तेजी से फैली होगी, वो एक्सप्लेन करना है. देख लेते हैं आंसर. द न्यूज ऑफ द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट, जो न्यूज थी बैंक के लगभग बर्बाद होने ही वाली, स्प्रेड, वो फैल गई, लाइक द फायर इन एनी जंगल, जैसे किसी जंगल में आग की तरह फैल गई. कैसे फैली? फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स स्टोर, जो जनरल मर्चेंट का जो दुकान था, जनरल व्यापारी का, है ना, उसके दुकान से इट ट्रेवल्ड, ये न्यूज ट्रेवल की गई, कहाँ गई? टू द शॉप, दुकानों में गई. सर्कुलेटेड अमंग द कस्टमर्स, और कस्टमर जो ग्राहक आए थे दुकान में, वहां तक भी सर्कुलेट हो गई, फैल गई. एंड देन स्प्रेड विद देम, और उन कस्टमर के साथ फैल गई इन वेरियस डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में. टू द बीट सेलर, है ना, बीटल सेलर मतलब पान बेचने वाले के पास पहुंच गई. द टेलर, टेलर के पास पहुंच गई. द टी वेंडर के पास पहुंच गई. द ज्वेलर के पास पहुंच गई. द बैगर, है ना, सिटिंग ऑन द पेमेंट, और जो पेमेंट है, जो बैगर बैठा था उसके पास भी ये न्यूज पहुंच गई. तो इस तरह से पूरी न्यूज बाजार में फैल गई. ओके, तो इस तरह से फैली. कैसे फैली वो यहाँ से लिखा है, फ्रॉम से पेमेंट तक, है ना, ये तरीका बताया. What was नाथू's रिएक्शन? नाथू का क्या रिएक्शन था? When he saw the broken glass, जब उसने देखा टूटे हुए कांच के टुकड़ों को on the steps of the bank the next day, बैंक की सीढ़ियों पर अगले दिन कांच के टूटे हुए टुकड़ों को जब नाथू ने देखा तो उसका क्या रिएक्शन था, देख लेते हैं. When नाथू saw the refuse मतलब कचरा, है ना, फेंका हुआ बिना काम का सामान, रिफ्यूज. When नाथू saw the refuse, जब नाथू ने ये सब कचरा देखा, देखो यहाँ when कैपिटल में W होना था ना एक्चुअली. ओके, इसको कर देते हैं गाइस, और W, ओके, देख लेते हैं. When नाथू saw the refuse and the broken glass on the step, जब उसने कचरा देखा और ये broken glass देखा on the steps, सीढ़ियों के ऊपर, raising his hand, तब उसने उठाया अपने हाथों को, इन अ गेस्चर ऑफ हॉरर, एकदम डरे हुए सिचुएशन में, डरते हुए बिल्कुल अपने हाथों को ऊपर उठाया, है ना. एंड डिस्गस्ट ही क्राइड, हॉरर बड़े अचंभे के साथ और डिस्गस्ट और बड़ी घृणा के साथ, है ना, हॉरर और घृणा के साथ उसने क्या किया, अपने हाथों को ऊपर उठाया. ही क्राइड, और उसने कहा चिल्लाते हुए, हुलिगन्स, एज दो, हुलिगन्स मतलब डाकुओं, है ना, एज दो इट इजंट बैड इनफ टू बी पेड लेट, क्या ये ज्यादा बुरा नहीं था मुझे देरी से पैसे देना, क्या ये इतना बुरा नहीं था. इट सीम्स, ऐसा लग रहा है मानो, माई वर्क हैज ऑल्सो टू बी इंक्रीज्ड, मेरा काम और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है. मतलब एक तो मुझे लेट, देखो टू बी पेड लेट मतलब मुझे लेट पे किया जा रहा था पैसा, क्या इतना इनफ नहीं था, क्या इतनी तकलीफें कम थी क्या, जो कि अब ऐसा लग रहा है कि मेरा काम और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है. ठीक है, ओके, अगली स्लाइड. Why did the elderly man say the bird has flown? ऐसा उस elderly man ने क्यों कहा कि अरे भैया पक्षी तो अब उड़ गया. Who actually caused this confusion and chaos? ये 3 क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं पहले, है ना. एल्डरली मैन ने ऐसा क्यों कहा कि अरे भैया अब तो पक्षी उड़ गया हाथ से, ऐसा क्यों कहा, क्या अभी देख लेते हैं इसका आंसर. द एल्डरली मैन सेड दीज वर्ड्स बिकॉज ही थॉट दैट द ऑनर ऑफ द पीपल नगर बैंक, जो कि थे सेठ गोविंद राम, हैड लेफ्ट द टाउन, उन्होंने टाउन छोड़ दिया है, विद ऑल द मनी ऑफ हिज बैंक, उनके बैंक का सारा पैसा लेकर के उन्होंने क्या किया, अपने इस टाउन को, पीपल नगर को छोड़ के भाग गए,
ऐसा उनको लगा, इसलिए उन्होंने बोला क्या, द बर्ड हैज फ्लोन। हु एक्चुअली कॉज्ड दिस कंफ्यूजन एंड केओस, किसकी वजह से कंफ्यूजन केओस वहां पर ये हलचल पैदा हुई थी? डू यू थिंक ही और शी एवर रियलाइज्ड व्हाट ही और शी हैड डन? आपको लगता है क्या कि आपको लगता है कि वो कभी अपनी गलती को समझ पाया होगा जिसकी वजह से सब कंफ्यूजन पैदा हुई थी बैंक को लेकर के? आंसर देख लेते हैं। आई थिंक नाथू हु वाज द स्वीपर इन पीपल नगर बैंक कॉज्ड दिस कंफ्यूजन। जो नाथू था ना, मुझे लगता है वो जो स्वीपर था पीपल नगर बैंक का, उसी ने कंफ्यूजन फैलाई थी दैट की द बैंक इज अबाउट टू गो बैंकरप्ट, कि बैंक अब लगभग बर्बादी होने वाली। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता दैट ही कुड एवर रियलाइज, कि वो कभी रियलाइज कर पाया होगा व्हाट ही हैड डन टू द बैंक, कि उसने क्या किया था बैंक के साथ, बैंक को पूरा बर्बाद कर दिया था। और ये बात शायद उसने कभी समझ पाया होगा कि उसकी वजह से ये सब हुआ। आफ्टर रीडिंग द लेसन जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी। देखिए गाइस, लेसन को पढ़ के आपको जस्टिफाई करना है इस स्टोरी का टाइटल क्या होगा, ठीक है ना? आफ्टर रीडिंग द लेसन देख लेते हैं। आफ्टर जस्टिफाई करना, जस्टिफाई का मतलब ये जो टाइटल था इस स्टोरी का वो सही था कि नहीं, इस बात को आपको जस्टिफाई करना है, प्रूफ करना है। देख लेते हैं। आफ्टर रीडिंग द लेसन वी स्टार्ट फाइंडिंग द वन हु कॉज्ड द ट्रबल फॉर द बैंक। रीडिंग करने के बाद इस लेसन को हम ये ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि किसकी वजह से बैंक बर्बाद हुई थी, है ना? किसने ट्रबल किया इस बैंक के लिए, ट्रबल क्रिएट किया। द टाइटल प्रोवाइड्स अ हिंट, और ये जो टाइटल है हमें कुछ हिंट देता है दैट की द गाय इज अ बॉय, कि वो व्यक्ति एक लड़का है ना? आई गेस दिस बॉय इज नन अदर देन नाथू हिमसेल्फ, ये बॉय और कोई नहीं नाथू ही है। सो दिस टाइटल हेल्प्स अस टू गिव द प्रॉपर हिंट एंड इज सुटेबल टू द स्टोरी। ये टाइटल हमें प्रॉपर हिंट देता है भैया वो एक बॉय ही था जिसने ये सब किया था, और ये स्टोरी के लिए सुटेबल भी है ये टाइटल। देखो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले सवाल है, देखो सवाल पढ़ो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। व्हाई द पीपल नगर बैंक, ऑफ कोर्स व्हाई, देखो किसी ने बोला, स्टेटमेंट है, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी गई बात किसी के द्वारा कही गई बात होती है ना, तो ये किसने कहा? देखो व्हाई, क्यों? द पीपल नगर बैंक, ऑफ कोर्स, क्यों पीपल नगर बैंक? हाँ पीपल नगर बैंक। आई हियर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज, मैंने सुना है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉय को पे करना भी बंद कर दिया, अपने कर्मचारियों को पैसे, उनकी तनख्वाह देना भी बंद कर दिया है। ऐसा किसने कहा? देखो हु सेड दिस एंड टू हुम, ये शब्द किसने कहे और किससे कहे, है ना? तो इसका आंसर है मिसेस भूषण सेड दिस टू कमल किशोर, मिसेस भूषण ने ये सब कहा कमल किशोर से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द स्पीकर से सो, ऐसा स्पीकर ने क्यों कहा, है ना? मतलब कि मिसेस भूषण ने ऐसा क्यों कहा? आंसर देखो, शी सेड दिस बिकॉज, उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि शी वांटेड टू स्प्रेड द न्यूज, क्योंकि वो चाहती थी इस न्यूज को फैलाना, दैट की द बैंक इज नॉट पेइंग देयर एम्प्लॉयज, कि बैंक अपने एम्प्लॉय को पे नहीं कर रही है, न्यूज को फैलाना चाहती है, इसलिए उन्होंने शायद ऐसा कहा। सी क्या, देखो व्हाट वाज द लिसनर डूइंग एट दैट टाइम, जो लिसनर थे वो उस समय क्या कर रहे थे? कमल किशोर जी उस समय क्या कर रहे थे? द लिसनर, कमल किशोर, जो कि कमल किशोर जी थे, वॉज टॉकिंग टू मिसेस भूषण हस्बैंड, जो भूषण, मिसेस भूषण के हस्बैंड से बात कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ हिज फोटोग्राफिक शॉप, अपनी फोटोग्राफिक शॉप के सामने खड़े हो गए। डी क्या, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है? इस चीज के बाद, आफ्टर दिस द न्यूज स्टार्ट्स स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन पीपल नगर, इसके बाद जो न्यूज थी वो शुरू हो जाती फैलना पीपल नगर में हर जगह पर, ठीक है। व्हाट आर रूमर्स, रूमर्स क्या होते हैं? हाउ डू दे स्प्रेड, वो कैसे फैलते हैं? जो रूमर्स मतलब अफवाहें क्या होती है, वो कैसे फैलती? कैन दे कॉज हार्म, क्या वो कोई नुकसान पहुंचाती है? एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है इस चीज को। देख लेते हैं। रूमर्स आर अनवेरीफाइड, देखो पहला सवाल है व्हाट आर रूमर्स, रूमर्स क्या होती है, अफवाहें क्या होती है? देखो रूमर्स आर अनवेरीफाइड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अनवेरीफाइड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे कोई ने वेरीफाई नहीं किया, बस सुन लिया और बोल दिया, चेक भी नहीं किया कि ये सही है कि गलत है, और वो बातें फैलती चली जाती, तो अनवेरीफाइड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है।
और स्टोरीज दैट आर कैलकुलेटेड सर्कुलेटेड वाइडली, और क्या फिर कोई कहानी भी हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई कहानी होती है दैट आर सर्कुलेटेड, जो कि फैलाई दी जाती है वाइडली, बड़ी तेजी से, है ना, हर जगह फैला दी जाती है। दे आर स्प्रेड थ्रू माउथ, और ये न्यूज़ फैलती माउथ के द्वारा, बोलने के द्वारा, है ना, सोशल मीडिया के द्वारा एंड अदर कम्युनिकेशन चैनल्स के द्वारा। ठीक, यहाँ क्या लिखा देखो, हाउ दे स्प्रेड, इसका भी आंसर हो गया, दे आर स्प्रेड थ्रू, है ना, वो फैलते हैं मुंह के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और अदर कम्युनिकेशन चैनल्स के द्वारा। कैन दे कॉज हार्म, क्या इसका कोई नुकसान है? देखो, इन द स्टोरी र्यूमर्स कैन स्प्रेड रैपिडली एंड हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, और उसमें एक क्षमता होती है नुकसान पहुंचाने की लोगों को। फिर क्या बोला, एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के हिसाब से इस बात को समझाओ। देखो, इन द स्टोरी नाथू अ स्वीपर बॉय कंप्लेंट, वो शिकायत करता है दैट ही इज नॉट बीइंग पेड, कि उसे पे नहीं किया जा रहा है ना, हिज रेगुलर पे, उसके रेगुलर तनख्वाह ऑन टाइम, समय पर, एंड दिस कंप्लेंट इटसेल्फ, और ये उसकी शिकायत ही बिकेम, बन गई, क्या बन गई, द र्यूमर बन गई, अफवाह बन गई, एंड कॉज्ड ग्रेट हार्म टू द बैंक, और बैंक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दी। ठीक है, लिसन फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, हाउ डिड रामू अर्न हिज लिविंग। अब देखना, ये जो 3 क्वेश्चन दिए, इसके आंसर आपको कैसे मिलेंगे। ये जो है यूनिट 4 विट एंड ह्यूमर, द बॉय हु ब्रोक द बैंक, अपने पेज 180 में आप देखना, लास्ट में एक स्टोरी लिखी हुई है ऐसी कुछ, है ना। Once there was a milkman called Ramu. He would carry milk daily to the market in the neighboring village. है ना, क्या था, एक बार की बात है, एक मिल्कमैन रहता था जिसका नाम रामू था, वो ले जाता था दूध, है ना, हर दिन, कहाँ पर, मार्केट ले जाता था, अपने नेबरिंग विलेज में, अपने पड़ोसी गांव में, ऐसा करके इसको आप पढ़ लेना, और इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है, वहाँ उसको पढ़ना, और ये तीनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। क्या है पहला सवाल, हाउ डिड रामू अर्न हिज लिविंग, रामू अपनी जीविका कैसे चलाता था, दूध बेच के, है ना, अभी तो पढ़े हमने, बाय सेलिंग मिल्क। आगे पढ़ना, व्हाई डिड रामू गो टू द रिवर एवरी मॉर्निंग, हर दिन सुबह वो नदी में क्यों जाता था, टू फिल मिल्क कैंस, मिल्क की कैन को भरने के लिए, उसमें मिलावट करता था दूध में, वो इसलिए जाता था। द बॉय डिसाइडेड टू टीच रामू अ लेसन सो दैट ही वुड, जो द बॉय, एक लड़का था, उसने डिसाइड किया कि वो एक सबक सिखाएगा रामू को, है ना, ताकि वो क्या ना कर सके, नॉट चीट पीपल, क्या कि वो लोगों को धोखा ना दे सके, है ना, दैट ही वुड नॉट चीट पीपल। ओके, चलो आगे देख लेते हैं गाइस। ये पूरी स्टोरी आप पढ़ना है, जो यहाँ पर लिखी हुई ना, ये वाला पेज, और ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको पढ़ना, और ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप दे देना। ओके, रीडिंग आपकी अच्छी होगी। ग्रामर वाला सेक्शन क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, यूज ऑफ सेड। रिपोर्टेड स्पीच मतलब जब आप किसी को कोई बात कहते हैं ना, तो उसका जो पहला वाला हिस्सा होता है रिपोर्टेड, वो पहला वाला तो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और बाद वाला रिपोर्टेड स्पीच होता है। देखना, समझ में आ जाएगा। वी यूज रिपोर्टेड स्पीच टू टेल व्हाट अदर पीपल हैव सेड। हाँ, ओके, मुझे किसी ने कोई बात बताई, अब वो बात मैं आपको बताऊंगा, तो अपने अंदाज में अगर मैं बताऊंगा तो वो रिपोर्टेड स्पीच होगी। अभी समझ में आ जाएगा। देखो, ये सब दिया हुआ है ना, और फिर बोला है नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, आगे देखो, समझ में आ जाएगा। हाँ, ओके, देखो कुछ एग्जाम्पल दिए। द सोल्जर सैड, आई विल मेक पीस विद द एनिमी। देखो, एक सोल्जर था, उसने कुछ कहा है, वो बात आपको बताई जा रही, वो इस तरीके से बताई जा रही कि सोल्जर ने कहा, क्या कहा, उसने जो कहा उसी के शब्दों को 2 इन्वर्टेड कॉमा के बीच में सेम एज इट इज रख दिया गया, उसके शब्दों को उसी रूप में आपको बता दिया गया। ये पहला तरीका, इसको बोलते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच नहीं है ना। अब इस तरीके को इसी बात को दूसरे तरीके से भी बताया जाता था। देखो, दिस सेंटेंस विल बी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच एज। अब इसको रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है तो ये तरीका होगा, जिसको इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, और ये डायरेक्ट स्पीच थी। तो इसका तरीका देखो, द सोल्जर सेड का क्या बन गया, द सोल्जर सेड, वैसे ही है। फिर ये कॉमा हट गया, वहां दैट आ गया। ठीक है, एक मिनट गाइस, हाईलाइटर कहाँ चला गया था। ओके, और यहाँ पर देखो, यहाँ कॉमा के बदले में यहाँ पर दैट आ गया। आई विल मेक पीस विद द एनिमी का यहाँ पर क्या हो गया, ही वुड मेक पीस विद द एनिमी। आई का ही हो गया, विल का वुड हो गया, मेक का तो मेक ही रहेगा, पीस विद द एनिमी, विद द एनिमी। तो देखो, कुछ चेंजेस होते हैं। यहां से जब सेंटेंस को यहां लेकर के जाते हो ना, तो इसका मतलब आपने उस सेंटेंस को अपने शब्दों में बताया। ठीक है,
इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना। तो यहाँ से यहाँ जो चेंज हुए हैं उसी टाइप के हम चेंज यहाँ पर करने वाले हैं। और सबसे बड़ा चेंज ये होता है गाइस, देखो विल वुड में चेंज हो गया, मतलब टेंस चेंज हो जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट वाला परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे कि द मैन सेड आई वॉन्ट टू स्पीक टू द किंग। एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा कि मैं चाहता हूं बात करना, किससे? राजा से। इस बात को हम रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? द मैन सेड को द मैन सेड, देखो पहला आंसर मैंने लिख दिया है, फिर कॉमा हटा के दैट, और आई का बन जाएगा ही। उस व्यक्ति ने कहा कि वो, वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड। देखो चेंज हो गया, प्रेजेंट था तो पास्ट हो गया। टू स्पीक टू द किंग, टू द किंग। ठीक है, ऐसे चेंज करना है। दूसरा, द बॉय सेड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ स्नेक, तो यहां पर आएगा द बॉय सेड दैट, आई का क्या बन जाएगा? ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द स्नैक, एम का वॉज हो गया। ठीक है, तो चेंज हो जाता है गाइस इसमें, है ना, टेंस चेंज हो जाता है। शीला सेड आई हैव नेवर सीन एनीथिंग सो फ्राइटनिंग। शीला सेड दैट शी हैड नेवर सीन, देखो आई हैव नेवर सीन को शी हैड नेवर सीन कर दिया, एनीथिंग सो फ्राइटनिंग। ओके, ऐसा करना है गाइस। यूज ऑफ हर्ड, हर्ड का यूज करके आपको कुछ यहाँ पर सवाल दिए हैं ना, चलो देख लेते हैं क्या। नाउ चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच यूजिंग हर्ड। हर्ड का यूज करके इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। राहुल सेड, राहुल ने कहा आई हर्ड रागिनी इज गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडी। मैंने सुना कि रागिनी कहाँ जा रही है? अब्रॉड जा रही है, विदेश जा रही है आगे की पढ़ाई करने के लिए। सीमा सेड आई हर्ड, इन दोनों को किस में चेंज करना है? इस तरीके से हर्ड का यूज करके। राहुल सेड का सीधे लिखना पड़ेगा राहुल हर्ड, देखो राहुल हर्ड, फिर सीधे दैट लगा देना। राहुल हर्ड दैट रागिनी इज गोइंग का हो जाएगा वॉज गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडी, ये आंसर हो गया। दूसरा, सीमा सेड का सीमा हर्ड दैट, फिर दैट लगा देना, फिर लगा देना मिस्टर कुमार इज गोइंग का क्या हो जाएगा? वॉज गोइंग टू गेट प्रमोटेड, ठीक है, ये आंसर आपके सामने। देखिए अब ये बी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी हर्ड का यूज करना है, लेकिन कहां सुना वो भी ऐड कर देना है। ठीक है, ये हिंट दिया है, अ हरिकेन इज कमिंग, कहां सुना ये बात? टेलीविजन पर सुना। द वॉर इज ओवर, युद्ध खत्म हो गया, ये कहां सुना? रेडियो पर सुना। द वेदर विल बी हॉट एंड सनी, कहां सुना? रिपोर्ट ऑफिस में सुना, है ना, एट द वेदर रिपोर्ट ऑफिस में। तो हर्ड के साथ बना, लेकिन यहां से ये बात सुनी गई है, अब यही बात आपको बताई जा रही है, तो कैसे बताएंगे? देखो आई हर्ड ऑन टेलीविजन, देखो अब यहाँ सब्जेक्ट कुछ नहीं, तो हमने मान लिया कि हम ही बता रहे हैं बात, है ना। तो आई हर्ड ऑन टेलीविजन दैट अ हरिकेन वॉज कमिंग, देखो अ हरिकेन इज कमिंग का वॉज कमिंग हो गया। ठीक है, द वॉर इज ओवर, तो मैं लिखूंगा आई हर्ड दैट, आई हर्ड पर ये लिखना पड़ेगा कहाँ सुना? ऑन द रेडियो। हाँ, आई हर्ड ऑन द रेडियो दैट द वॉर वॉज ओवर। ठीक है, द वेदर विल बी हॉट एंड सनी, विल बी का क्या हो जाएगा? वुड बी पास्ट में। देखो आई हर्ड कहाँ सुना? एट द वेदर रिपोर्ट ऑफिस, वो लिखो एट द वेदर रिपोर्ट ऑफिस दैट, फिर दैट लगा देना, फिर इसको चेंज कर देना, द वेदर वुड बी हॉट एंड सनी। ठीक है, और कुछ है क्या? हाँ, थॉट का यूज करके कुछ करना है। देखो समटाइम इफ समवन एक्सप्रेस एन ओपिनियन वी यूज आई थिंक, आई थिंक का यूज करते हैं तो थॉट बन जाएगा इसका चेंज, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, होता है ना। देखो देख लेते हैं अगले इसमें, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच यूजिंग थॉट। राहुल सैड, रघु सैड आई थिंक, मुझे लगता है इट इज अ गुड ड्रेस। अब आई थिंक ये तो प्रेजेंट की बात है, और जब ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चला जाएगा गाइस, तो थिंक का थॉट बन जाएगा, इसका वॉज बन जाएगा, है ना। तो राहुल सैड का सीधे सीधे लिखना राहुल थॉट। देखो राहुल थॉट, राहुल ने सोचा, क्या सोचा? राहुल थॉट, और क्या सोचा? सीधे लगा लिख देना, दैट वेट नहीं लगाना है। राहुल थॉट आई थिंक, अब यहां पर लिखा ना इट इज अ गुड आइडिया, गुड ड्रेस, यहां पर लिखना पड़ेगा इट वॉज अ गुड ड्रेस। इट इज अ गुड ड्रेस, तो इट वॉज अ गुड ड्रेस। राहुल थॉट इट वॉज अ गुड ड्रेस। ओके, मनु सैड आई थिंक, तो यहां पर लिखना मनु थॉट, है ना, मनु थॉट, क्या थॉट? इट इज टू एक्सपेंसिव, इट्स मतलब इट इज, है ना, टू एक्सपेंसिव, यहां पर आ जाएगा इट वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि यहां इज छुपा हुआ है, तो वॉज हो जाएगा। तीसरा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स आई थिंक इट्स अ गुड स्टोरी, द टीचर थॉट
इट इज अ गुड स्टोरी, तो इट वॉज अ गुड स्टोरी, इट वॉज अ गुड स्टोरी ऐसा हो जाएगा. निखिल said, I think it will break soon. निखिल thought it would break soon, है ना, it would break soon. तो इस तरह से आपको करना है गाइस. ओके, अब यहां पर देख लीजिए क्या है, टिक द आंसर दैट मैच विद द वर्ड इन बोल्ड. देखो ये ब्रूक जो वर्ड है, ब्रूक, इसी का मीनिंग देने वाला वर्ड आपको यहां से छांटना है 4 ऑप्शन में से. अब आपको ब्रूक का मीनिंग नहीं पता, आप गैस कीजिए इस सेंटेंस में ब्रूक का मीनिंग क्या हो सकता है, वो गैस करना. देखो, द कोच सैड he would not brook such an outrageous conduct. brook का मतलब है कहीं ना कहीं सहन करना. कोच ने कहा he would not brook ऐसा outrageous conduct को, है ना, मतलब भड़काने वाली चीजों को, लोगों को आपस में भड़काने वाली जो भाषण है, बातें, उसको वो क्या नहीं करेगा भाई, डिनाई नहीं करेगा या सहन नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा, टॉलरेट आएगा यहाँ. ठीक है, क्या आएगा, टॉलरेट. आप यहाँ टिक कीजिए ऑप्शन बी. Playing their best strokes, the two teams will vie for the basketball championship. V का मतलब क्या है, Playing their best stroke, the two team will vie. V का मतलब आएगा compete. क्या करेगी, compete करेगी for the basketball championship. Okay. He would like to wait. वो wait करना पसंद करेगा till the storm अबैट्स, जब तक कि जो तूफान है वो क्या ना हो जाए, अबैट्स. अबैट्स का मतलब क्या हो जाएगा, लेसन या कैचेस, है ना, यहाँ पर आ जाएगा डिमिनिसेस. वी वुड लाइक टू वेट टिल द स्टॉर्म अबैट्स मतलब डिमिनिसेस, ये ऑप्शन आ जाएगा. अब यहाँ क्या बोला है, देखो, द टेबल बिलो कंटेन्स वर्ड दैट हैव बीन चॉप्ड इन हाफ. देखो आधे आधे कटे हुए वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इसमें आगे या पीछे को जोड़ करके इन्हें सही वर्ड बनाना है. देखो जैसे सीड, CED, सीड लिखा है तो कंसीड कर दिया, कन सामने लगा दिया. ये भी आधा टूटा हुआ वर्ड है, SEQU, तो यहाँ पर आएगा सीक्वेंस. ठीक है, GUID यहाँ पर आएगा गाइडेंस. सफी का आ जाएगा सफिशिएंट. वैसे ही ट्रांस लिखा है बस, तो ट्रांसलेशन लिख दो. पोज है तो पोजेशन लिख दो. क्वेंट है तो सब्सिक्वेंट लिख दो. इनहैब है तो इनहैबिटेंट. तो ऐसा करके सारे वर्ड मैंने जोड़ दिए हैं सही. ठीक है, आप देख लीजिएगा. बस दी एंड हो जाता है आज इस चैप्टर का. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट. ओके गाइस, हम इसको भी बंद ही कर देते हैं.